बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जेसीसीजे वोट बैंक डिसाइड करेगा मारवाही का चुनाव। प्रत्यक्ष रूप से जेसीसीजे नहीं लड़ रही चुनाव। जेसीसीजे के वोट जहां डलेंगे उसी पार्टी की जीत होगी। सीधे तौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, ये भी कहा। और साथ ही ये भी कि मारवाही उपचुनाव में जेसीसीजे का अदृश्य फैक्टर है। तो सियासत गरमाई हुई है अभी मारवाही में। भाजपा वर्सेस कांग्रेस और बीच में जोगी कांग्रेस का अदृश्य फैक्टर कि उनको जो वोट जाते थे तो उसी पे सारी अटकलें लगी हुई हैं कि वो वोट जो उनको मिलता था, कांग्रेस को पिछले बार 20,000 वोट मिले थे और भाजपा को 27,000 मिले थे। अब उनके नहीं रहने में वोट किधर जाएंगे? अगर ये 70,000 वोट 35,000 दोनों को मिलेंगे तो भाजपा जीतेगी। अगर 40,000 कांग्रेस को मिलेंगे और 30,000 भाजपा को मिलेंगे तो कांग्रेस जीतेगी। चलिए, तो काफी अहम बात और काफी अहम बयान इसे दिखा जा रहा है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ खुद मंत्री टीएस सिंहदेव और प्रतिपक्ष के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मलाल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जी प्रणाम। मंत्री जी, आपसे ये जो बयान है इसके बारे में जानना चाहेंगे। इस बयान के सी मायने निकाले जा रहे हैं, तो क्या माना जाए? क्या वाकई में वहां पर एक अदृश्य फैक्टर है जेसीसीजे? इसमें सियासी बयान नहीं है। सीधा सीधा मुझसे ये पूछा गया था कि आपका असेसमेंट क्या है। मैंने ये कहा था कि पिछले चुनाव में 3 प्रमुख पार्टियां वहां से चुनाव लड़ी थी। जोगी कांग्रेस, लगभग 70-72 हजार वोट जोगी जी को मिले थे और बीजेपी 27,000 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो 20,000 वोट उनको मिले थे। वर्तमान चुनाव में जोगी कांग्रेस के कैंडिडेट अगर नहीं लड़ रहे हैं तो जोगी जी, जिनके साथ कांग्रेस का नाम भी जुड़ा रहता था, अन्य बातें भी थी, पिछले चुनाव में किंग मेकर के रूप में भी या संभावित मुख्यमंत्री के रूप में भी कुछ लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे। उस परिस्थिति में अगर उनको 72,000 वोट मिलते हैं और वो इस चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं, उनकी पार्टी भी इस चुनाव में भाग नहीं ले रही है, तो ये जो 72,000 वोट है ये दूसरों को जाएंगे। जी, अगर 72,000 वोट का बराबरी का बंटवारा हो जाता है तो बीजेपी 7,000 वोट आगे थी, वो आगे रह जाएगी। अगर 40,000 वोट कांग्रेस को मिलते हैं और 30,000 वोट बीजेपी को मिलते हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट जीत जाएंगे। तो एक सरल विश्लेषण है, इसमें कहीं कोई राजनीति की बात नहीं है। और कोई भी विश्लेषण करते हैं तो इसी आधार पे विश्लेषण होता है। कांग्रेस ने इतना काम किया है पिछले सालों में, वहां पर जिला जो सालों की मांग थी, स्वयं जोगी जी थे तो उस समय जिला नहीं बन पाया था। 15 साल तक भाजपा का शासन था, जिला नहीं बन पाया था। और अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, इस सरकार ने वहां पर जिला का गठन कर दिया, सारे कार्यालय वहां पहुंच गए। सत्ता में यही दल रहने वाला है, कांग्रेस ही सत्ता में रहने वाली है। जो भी विकास के काम होंगे उसी के माध्यम से ज्यादा होंगे। दूसरी को काम नहीं होता कहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है जो सत्ता दल है उसके उम्मीदवार जीत के आएंगे तो ज्यादा काम होंगे। इसलिए उम्मीद ये माननी चाहिए कि कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा वोट उसके आएंगे जो पहले जोगी जी की तरफ गए थे। और कांग्रेस का नाम भी जोगी जी के साथ जुड़ा रहता था, परोक्ष अपरोक्ष रूप में। तो ये विश्लेषण है और विश्लेषण के आधार पे, क्योंकि मेरे से पूछा गया था, मैंने अपना विश्लेषण ये बताया था। चलिए, तो एक विश्लेषण और एक बहुत सीधा साधा और सरल विश्लेषण। धर्मलाल कौशिक जी, आप इस विश्लेषण को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर वहां पर जेसीसीजे के अस्तित्व की बात सामने आ रही है तो ये वाकई में पहले अजीत जोगी के बाद से वहां पर जोगी परिवार का जो वर्चस्व रहा, तो अभी इस चुनाव में और इस पूरे बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति से हट करके राजा साहब ने बयान दिया है जी, और पार्टी से हट करके उनका ये बयान है और सीधा बयान है कि उनके नहीं रहने से क्या परिस्थिति बनेगी। लेकिन आने वाला जो 3 तारीख को जब मतदान होगा जी, तो मतदान में कितना वोट कन्वर्ट होगा बीजेपी में, कितना होगा कांग्रेस में, ये समय बताएगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से अमित जोगी का फार्म जो निरस्त हुआ वहां पर जी, और जिस प्रकार से ऋचा जोगी का जो फार्म को निरस्त कराया गया, छानबीन समिति का उसी निवेदन प्रस्तुत होना जी, ये तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं
जो निश्चित रूप से वहां के न केवल उनके परिवार में आक्रोश, बल्कि जनता में भी, मतदाता में इस बात कर को लेकर जी। चलिए, लगता है संपर्क इस वक्त नहीं हो पाया। धर्मलाल कौशिक जी का साफ तौर पर कहना है न्याय यात्रा यहाँ पर मंत्री जी, चूंकि न्याय यात्रा यहाँ पर जेसीसीजे निकाल रही है, घर घर जाके अन्याय की बात कह रही है। क्या अन्याय की बात से क्या आपको लगता है कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? इसमें अन्याय की बात इससे नहीं होनी चाहिए कि जोगी जी के जाति का जो सवाल है, एक स्वयं बीजेपी ने उसको उठा रखा था। अब देखिए, वोट किसको जाना है, कांग्रेस और बीजेपी को। तो स्वयं बीजेपी पिछले 15 साल से लगभग ये कहती रही है कि जोगी जी अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है, उनका जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी है। और उनके जो एसटी कमीशन के अध्यक्ष दिल्ली में थे नंद कुमार साय जी, स्वयं उसकी उन्होंने निर्णय भी अपने तरफ से दे दिया था। हालांकि वो बाइंडिंग किस हद तक है कानून में एक अलग बात थी, और नहीं स्वीकार हुआ क्योंकि वो सजेस्ट कर सकते हैं, निर्णय नहीं कर सकते जाति के मामले में। तो बीजेपी ही तो सबसे ज्यादा ये कहती थी कि नहीं, जोगी जी ट्राइबल नहीं है। और उनके समय में रमन सिंह जी ने 2 बार इंक्वायरी भी कराई थी, और दोनों बार इंक्वायरी में ये बात सामने आई थी कि वो अनुसूचित जनजाति के नहीं है, कंवर समाज के नहीं है, सतनामी समाज के उनके परिवार के पूर्वजों को पाया गया था। तो ये तो बीजेपी ने कहा, तो आज वो लाभ बीजेपी को कैसे मिल सकता है, मैं उस बात को समझ नहीं पा रहा। और अमित का जहां तक जाति का सवाल था, तो उनके जाति के प्रमाण पत्र को तो जब जोगी जी का फैसला आया था उसी समय कलेक्ट्रेट बिलासपुर ने रद्द कर दिया था, कोई नई बात तो नहीं है। और ऋचा जी की जो बात आ रही है, जितने दिन तक अगर ऋचा जी अनुसूचित जनजाति के होने का दावा जैसे उन्होंने अभी प्रस्तुत किया, तो वो जन्म से उनके पास वो प्रमाण पत्र होना चाहिए था कि मैं अनुसूचित जनजाति की हूँ। तो ये चुनाव के ठीक पहले जो बात आई और उसमें ये पाया गया कि उनके भी जमीन या परिवार की खरीद बिक्री में उन्होंने अपनी जाति क्रिश्चियन लिखी थी, उसमें न कंवर लिखा था न दूसरी अनुसूचित जनजाति लिखी हुई थी। तो ये नहीं मान्य हुआ उनके जाति का प्रमाण पत्र, जिसको आजीवन उन्होंने क्लेम नहीं किया था और ठीक चुनाव के पहले क्लेम किया। मैं नहीं समझता कि आज के दिन जो नागरिक है, चलिए, तो आप मानते कोई अन्याय नहीं हुआ है, कोई अन्याय नहीं हुआ। धर्मलाल कौशिक जी, जिस तरीके से टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं कि ये जो पूरा मुद्दा बीजेपी ने उठाया, तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा तो बीजेपी का मुद्दा था, लेकिन जो बयान आज मंत्री जी ने दिया है, क्या आपको लगता है एक तरीके से अपनी पार्टी को एक सचेत करने वाला बयान कि कहीं कोई ऐसी स्थिति है तो उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को भी हो सकता है? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ जी, राज्य के निर्माण होने के बाद में आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, लॉन्च किया गया जी, और लॉन्च करके उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि चुनाव लड़के मुख्यमंत्री नहीं बने थे बल्कि नॉमिनेटेड थे जी। और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष और उनके सभी विधायक जो उसमें रहे हैं, ये सब लोगों ने मिलकर के उनको मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री बनाने के समय ये कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री बना, छत्तीसगढ़ को हमने आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। अब आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी उसको घोषित करने वाले, उसको स्थापित करने वाले यही कांग्रेस के लोग हैं जो आज सत्ता में हैं। वो भी उस समय मंत्री रहे जो आज मुख्यमंत्री हैं जी, और जो इनके कदावर मंत्री हैं वो भी उनके अंडर में मंत्री रहे। एक बार नहीं बल्कि लगातार वहां से वो चुनाव जीते जोगी जी कांग्रेस में, और चुनाव जीतने के बाद में अमित जोगी भी वहां से चुनाव जीते, कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव जीते अमित जोगी जी। तो जब कांग्रेस के टिकट पर अमित जोगी भी चुनाव जीते, तब तक ये लोग आदिवासी थे जब तक के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते और कांग्रेस का उन्होंने नेतृत्व किया। लेकिन जब कांग्रेस से अलग हुए और अलग पार्टी बनाने के बाद में जब चुनाव अभी लड़े, तब जाति वो का जीत के आ गए। लेकिन उसके बाद में ये हो गया कि वो कांग्रेसी, वो आदिवासी नहीं है। इसी बात को तो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो शुरू से उठाए थे, लेकिन उसका सपोर्ट करने वाले यही नेता लोग थे जो आज हैं।
तो आखिर ये दोहरा चलिए, मापदंड क्यों कुल अपनाना मिला चाहिए? कि जी, जब कुल मिला के कांग्रेस में जाति है, का मुद्दा तो रहा है इस चुनाव में, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तीसरी शक्ति अदृश्य फैक्टर जो मंत्री जी ने कहा, तो कहीं ना कहीं जैसे मैं उस बात को ये कह रहा हूँ जी कि जब इनके साथ थे तो आदिवासी थे, आज आदिवासी नहीं है, ये वहाँ के मतदाता भी देख रही है इस बात को, जी, वहाँ के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। तो आप भी मानते हैं डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पर जीसीसी? और उनका ये न्याय यात्रा निकालना, मेरे को भी मौका और देंगे न्याय तो। यात्रा निकाल करके कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे न्याय मिलनी चाहिए। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले भी चुनाव लड़ती रही है, लगातार चुनाव लड़ी है, जय पराजय होती रहती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि योगी जी जी। एक कदावर नेता के रूप में वहां पर रहे, और जो भी चुनाव लड़ते थे ऐसा लगता था कि उनके सामने में चलो जो अंतराल है काफी है जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी उम्मीद है। और मैं तो वहां गया हूँ, 5-6 दिन अभी रह करके मैं आया हूँ। चलिए तो जिस बहुत प्रकार से वातावरण मरवाही का बना हुआ है कि मरवाही में इस बार बीजेपी जीत करके आएगी, ये पूरा आसार बना हुआ है। जी। अभी समय बचा हुआ है, इस समय का कितना उपयोग हम कर सकते हैं, बाकी लोग कर सकते हैं जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मरवाही में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। चलिए मंत्री जी, बहुत संक्षिप्त में आपका कमेंट कि जी। इस पूरे जी। सिनेरियो में आप क्या सोचते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी माननीय धर्मलाल जी ने कहा कि कांग्रेस ने उनको आदिवासी बनाया। जी, कांग्रेस या भाजपा किसी को आदिवासी या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या ओबीसी नहीं बना सकती। बिल्कुल। व्यक्ति किसी वर्ग के होते हैं जब उनको वो सर्टिफिकेट मिलता है। जब वो मुख्यमंत्री बने, उनके पास आदिवासी होने का प्रमाण पत्र था जी, और उस प्रमाण पत्र के आधार पे उनको मान्यता थी ट्राइबल की, जिसको कि बीजेपी ने चैलेंज किया और अंततः बीजेपी के समय में वो तथ्य सामने आए कि वो ट्राइबल उनके पूर्वज नहीं थे। जी, और आज अगर वो ट्राइबल हैं या नहीं है, तो कांग्रेस के कहने पे ट्राइबल नहीं थे और कांग्रेस के कहने पे ट्राइबल अब पहले ट्राइबल थे कांग्रेस के कहने पे और आज कांग्रेस के कहने पे नहीं है। ये गलत तरीके से विश्लेषण या प्रस्तुति की जा रही है। बिल्कुल। व्यक्ति ट्राइबल वही होते हैं जिनके पास उनका प्रमाण पत्र है। उस समय प्रमाण पत्र था। आज 15 साल में इस दरमियान और उसके बाद 2 साल कांग्रेस के शासन होने को आ रहे हैं। इस बीच में जो जांच पड़ताल चुनौती हुई है, जहां जो चुनौती हुई उसमें ये बात सामने आई है कि वो ट्राइबल नहीं है, इसलिए जी। उनका प्रमाण पत्र रद्द हुआ है। ये कांग्रेस की मंशा नहीं है। ये प्रमाण पत्र है तो आप ट्राइबल हैं। बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, आरक्षण का लाभ लेके बीच में पता चलता है कि फर्जी प्रमाण पत्र है तो नौकरी से हटा दिए जाते हैं। अनेकों ऐसे प्रकरण है। आदिवासी समाज इसमें आंदोलन करते रहते हैं बिल्कुल। कि कई लोग प्रमाण पत्र बना के और नौकरियां कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, जबकि उनको नहीं लेना चाहिए। तो ये कांग्रेस या भाजपा किसी को कह देगी कि ट्राइबल है तो ट्राइबल हो जाएंगे और कह देगी कि नहीं है तो नहीं हो जाएंगे, ये नहीं है देश का कानून। देश का कानून जी। तथ्यों और प्रमाण के आधार पर सर्टिफिकेट देता है और वहां से उनका ट्राइबल का स्टेटस होना या नहीं होना बनता है। चलिए कुल मिलाकर जाति प्रमाण पत्र को लेकर ये मुद्दा गरमाया भी रहा और रद्द होने के बाद अब जेसीसीजे चुनाव मैदान में तो नहीं है, लेकिन एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर जरूर नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से आपने बयान दिया और उसके बाद बीजेपी भी मानती है, तो ये क्षेत्र भी काफी प्रभावी रहा। जोगी परिवार का यहाँ खासा प्रभाव रहा। तो देखना ये होगा कि आखिरकार आने वाले समय में इसका सीधा असर किस पार्टी पर पड़ता है, ये भी देखना होगा। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।